किसी ने बहुत सही कहा है, जिस इंसान के अंदर कामयाबी के लिए पागलपन नहीं, वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, पागलपन। उस आग के बारे में सोचो जो तुम्हें रातों को जगाए रखे, उस भूख के बारे में जो तुम्हें चैन से जीने न दे जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। इतिहास उठाकर देखो, दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखो, वे अपनी मंजिल पाने के लिए पागल थे। थॉमस एडिसन को ही लो, उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब बनाने का सपना नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून था, वो पागलपन था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। एलन मस्क, जिन्हें लोग क्रेजी कहते थे, स्पेसएक्स और टेस्ला को इस मुकाम तक ले आए। आज जिनकी मिसाल दी जाती है वे कोई साधारण लोग नहीं थे। इनके अंदर एक आग थी, एक ललक थी जो इन्हें रुकने नहीं देती थी। एमिनेम को 9वीं क्लास में 3 बार फेल कर दिया गया। सोचो, 3 बार। लेकिन उन्होंने अपने रैप करियर को जुनून बना लिया और दुनिया के सबसे महान रैपर्स में गिने जाते हैं। और तुम यहाँ एक छोटे से एग्जाम से डर रहे हो, एक छोटी सी मुश्किल से घबरा रहे हो। दोस्तों, डर वो बेड़ियां हैं जो तुम्हें बांध कर रखेंगी। अपने अंदर के जुनून को जगाओ, उस आग को भड़काओ और देखो कैसे तुम दुनिया बदल देते हो। दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि हालात तुम्हारी सफलता को रोक सकते हैं, तो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है। एक गरीब परिवार में जन्मे अखबार बेचने वाले एक छोटे से बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां, मुश्किलें, उन्होंने इन सबको अपना हथियार बनाया, अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके अंदर एक जुनून था, भारत को आगे ले जाने का, एक विकसित राष्ट्र बनाने का। और उन्होंने अपने इसी जुनून के दम पर भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी बना दिया। डॉ कलाम की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको रोक नहीं सकती। याद रखना दोस्तों, सफलता तुम्हारे दरवाजे खुद चलकर नहीं आएगी, तुम्हें इसके लिए खुद मेहनत करनी होगी, खुद आगे बढ़ना होगा। तुम्हें लग रहा है कि यह एग्जाम बहुत भारी है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एलएस नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। सोचो दोस्तों, एक तरफ वो बीमारी जो धीरे धीरे उनके शरीर को जकड़ेश रही थी और दूसरी तरफ उनके सपने, उनकी जिज्ञासा। क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने अपनी इस स्थिति को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगा दिया। और नतीजा, वे दुनिया के सबसे बड़े रीढ़े वैज्ञानिकों में से एक बने। तो दोस्तों, अगर स्टीफन हॉकिंग अपनी शारीरिक अक्षमता को मात देकर इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो तुम और मैं क्या नहीं कर सकते? तुम चाहते हो कि तुम्हें 98% मार्क्स मिले। तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम अखबार में छपे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। लेकिन क्या तुम उसके लिए दिन रात एक कर रहे हो? याद रखो दोस्तों, जो 98% लाते हैं वे 200% मेहनत करते हैं। वे अपना हर पल, अपनी हर सांस अपने लक्ष्य को समर्पित कर देते हैं। वे अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। वे आराम से जीने का मोह त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्हें पता है कि बिना मेहनत, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। तो अगर तुम वाकई सफल होना चाहते हो तो आज से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दो। दिन रात मेहनत करो, खुद को चुनौती दो, अपनी सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि दोस्तों, सफलता किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। चैप्टर 4, गलत आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। जो जैसी आदतें डाल लेता है वैसा ही बन जाता है। अगर आदत अच्छी है तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर आदतें बुरी हैं तो जिंदगी बर्बाद होने में देर नहीं लगती। गलत समय पर गलत चीजें करने की आदत बर्बाद कर देती है। मोबाइल पर घंटों गेम खेलना, फालतू की बातों में समय बर्बाद करना, देर रात तक जागना, ये सब आदतें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। याद रखना दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग आज सफल हैं, उन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया है। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना समय, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई। तो अगर तुम वाकई सफल होना चाहते हो तो आज से ही अपनी आदतों को बदलो। अनुशासित बनो, समय का पाबंद बनो, अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाओ। सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। चैप्टर 5, मन पर कंट्रोल जरूरी है।
हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह होता है जो हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है तो कभी कुछ और अगर हमने अपने मन को काबू में नहीं रखा तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। डेविड गोगिंस, जो कभी मोटे और आलसी थे, आज दुनिया के सबसे कठिन रेस में भाग लेने वाले एथलीट हैं। क्या उन्होंने कोई जादू किया? नहीं, उन्होंने बस अपने मन को काबू में करना सीखा। उन्होंने खुद को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनका शरीर और मन दोनों उनकी बात मानने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि वे खुद को बदलेंगे और उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को काबू में करना सीखो। ध्यान और योग जैसी प्रक्रियाएं तुम्हें इसमें मदद कर सकती हैं। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया उस दिन तुम दुनिया जीत लोगे। चैप्टर 6, समय सबसे कीमती चीज है। तुम्हें लगता होगा कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो हम जवान हैं, मौज मस्ती करेंगे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय एक बार चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। आज से 5 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो समय तुमने बर्बाद किया वो वापस नहीं आएगा। तुम सोचोगे, काश मैंने वो समय पढ़ाई में लगाया होता, काश मैंने अपने सपनों को पूरा करने में लगाया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। पूत्रों, अब फैसला तुम्हें करना है। दोस्तों, मैंने तुम्हें सफलता के कुछ मंत्र बताए हैं। मैंने तुम्हें उन लोगों की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हें खुद से वादा करना होगा कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम डरोगे नहीं, तुम रुकोगे नहीं। अपने अंदर के जुनून को जगाओ, उस आग को भड़काओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाए। याद रखना, सफलता तुम्हारे इंतजार में बैठी है, बस तुम्हें एक कदम उठाने की देर है। तो क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या तुम तैयार हो दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो? मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो।